हाय एवरीवन, नाउ वी आर एट पार्ट नंबर 4। इसमें हम लोग फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड रिमेनिंग छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देख के एक छोटा सा सम करके हम लोग इसे वाइंड अप करेंगे। आई होप आपको रिवीजन में थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही रहा होगा। ठीक है, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताते रहना सो दैट आई गेट द रिव्यू। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे हम लोग, जितना रिवीजन के लिए इनफ होगा बस उतना ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट। आपकी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं बस समझा कर जल्दी से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। प्रैक्टिस आप करते रहना जितना भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट्स का। तो कैपिटल अकाउंट्स जहां पे पार्टनर्स का हिसाब रखते हैं हम लोग। पार्टनर्स ने कितने पैसे लगाए, पार्टनर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं, पार्टनर्स को कितने पैसे पे कर रहे हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर्स। यहां पे फर्म की बात नहीं होगी, यहां पे पार्टनर्स की बात होगी। एक्स वाई एंड जेड हमारे 3 पार्टनर्स है, या ए बी एंड सी, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग पार्टनर्स का हिसाब यहां पे रखते हैं। फर्म में जितने भी मेंबर्स हैं उनका पैसों का हिसाब रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये 2 टाइप का हो सकता है। एक येलो वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, येलो वाला जो पोर्शन है वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और नीचे एक रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, नीचे वाला जो है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले में हम लोग कैपिटल की मूवमेंट को अलग से ट्रैक करते हैं एंड बाकी सारे आइटम्स को अलग से ट्रैक करते हैं। कैपिटल आई होप आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और बहुत बार आपको अभी तक इस रिवीजन सीरीज में ही 2-3 बार बता दिया है। व्हेन द ओनर यानी कि पार्टनर जब वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ओनर जो कि यहाँ पे पार्टनर्स है, जब वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल की केवल मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, ओनली कैपिटल इन एंड कैपिटल आउट, बस इसको अलग से ट्रैक करना चाहते हैं, तो वो चीज आप ये टॉप वाले अकाउंट में कर सकते हैं। इसमें ओनली कैपिटल की मूवमेंट दिखाई जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस आप एक तरफ लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, विच मीन्स इफ कैपिटल विल ग्रो, अगर कैपिटल ग्रो होगा तो आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे, एंड इफ कैपिटल फॉल होगा तो आप उसे डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस नेचुरल सी बात है कि आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, ऊपर वाले हिस्से में ये 2 हिस्से हैं ना इसके, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक बॉटम वाला हिस्सा। ठीक है, तो ओनली येलो वाले को देखो, अभी रेड वाले को देखने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ फिक्स्ड देख रहे हैं। फिक्स्ड में 2 पार्ट है, ऊपर नंबर 1 टॉप वाला हिस्सा एंड नंबर 2 बॉटम वाला हिस्सा। अभी सिर्फ टॉप वाले को देखो, तो टॉप वाले में क्या हो रहा है, एक आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, फिर क्वेश्चन में अगर डिटेल गिवन है कि और कैपिटल डाला जा रहा है, तो और कैपिटल अगर इन आ रहा है, इफ मोर कैपिटल इज कमिंग इन, इफ मोर कैपिटल इज कमिंग इन बाय द पार्टनर्स, इफ दे आर ब्रिंगिंग मोर कैपिटल, तो आप इसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये लोग कैपिटल निकाल ले, मतलब विड्रॉल कर ले, परमानेंट विड्रॉल, दिस इज नॉट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स टेम्पररी होता है, ड्रॉइंग्स आज लेकर गए कल को वापस कर देंगे, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए लेकर जाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं और फिर वापस कर देते हैं। बट दिस इज परमानेंट, मतलब एक बार गया सो गया, ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आपका पैसा बाहर जा रहा है, जब भी आपका पैसा बाहर जा रहा है, जब भी आपका पैसा बाहर जा रहा है, आप डेबिट साइड में दिखाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। और दोनों में से जो भी साइड लाइटर साइड होगा वहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे, तो आप क्लोजिंग बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड भी आ सकता है, डिपेंडिंग की कौन सा साइड ज्यादा हैवी है। तो जो हल्का वाला साइड होगा, जो हैवी, जो लाइट वाला साइड होगा, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यहाँ पे दोनों साइड में लिखा, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मेट। ठीक है, इट कुड बी हियर ऑल्सो, इट कुड बी हियर ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो साइड, ये तो आपको पता है, लेजर बैलेंसिंग तो आपको आता है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी आ सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब फिक्स्ड मेथड बोलेगा तो ऊपर वाला पार्ट में हम लोग कैपिटल की मूवमेंट को दिखाएंगे। एक नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस रहेगा,
पैसे और इन आए तो क्रेडिट साइड में, पैसे बाहर गए तो डेबिट साइड में। बस इतना आपको टॉप वाले पार्ट में करना था। बॉटम वाले पार्ट पे आते हैं, रिमेनिंग एवरीथिंग वो बॉटम वाले पार्ट में आता है। जैसे जो जो पीएल अप्रोप्रिएशन में था, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो इधर आएगा। वट एवर पार्टनर्स विल गेट, जो उनका हिस्सेदारी बढ़ाएगा बिजनेस में, जो उनका बिजनेस में हिस्सेदारी बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरी मिलता है पार्टनर्स को वो इधर आएगा, कमीशन मिलता है पार्टनर्स को वो इधर आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में लास्ट में जो प्रॉफिट बांटते थे वो प्रॉफिट भी इधर आएगा। जो जो पार्टनर्स को मिलते हैं वो क्रेडिट साइड में आएंगे। ऊपर भी देखो, जब पार्टनर का हिस्सा बढ़ रहा था वो क्रेडिट साइड में आ रहा था। तो व्हेनेवर पार्टनर्स विल इंक्रीज देयर स्टेक इन द बिजनेस, जब भी पार्टनर का बिजनेस में हिस्सेदारी बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। और डेबिट में देखो ऊपर में क्या आता था, आउट आउट आउट, पैसे बाहर जाने से डेबिट साइड में आते हैं। यहां पे देखो ड्राइंग्स किया तो बिजनेस में हिस्सेदारी घट जाएगा, इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है, यहां क्या था प्रॉफिट, प्रॉफिट आया तो मिलेगा, लॉस आया तो आपको देना पड़ेगा। सो बस बहुत लॉजिकल है बॉस, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सम के अकॉर्डिंग आपको बस कर देना है। सम में आपको डिटेल्स गिवन रहेगा। आपको ये सोचना है कि जो जो पार्टनर्स को मिलेगा वो क्रेडिट साइड में, जो जो पार्टनर्स को देना है वो डेबिट साइड में। ठीक है, तो इफ द पार्टनर्स हैव टू गिव समथिंग तो लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हम लोग दो पार्ट्स में बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग बोला है या फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, देखो नीचे लिखा है ना, ये नोट पढ़ो क्या लिखा है नोट में। नोट में लिखा है अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो भी आप फ्लक्चुएटिंग बनाकर आना। ठीक है, कुछ ना बोले तो भी फ्लक्चुएटिंग, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोला है तब तो यही करना होगा। सर फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, कुछ नहीं अलग होता है। ऊपर में हमने क्या किया था, कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल मूवमेंट को अलग से ट्रैक किया था, कैपिटल की मूवमेंट को अलग से ट्रैक किया था, एंड रिमेनिंग आइटम्स को अलग से ट्रैक किया था। रिमेनिंग आइटम्स को हमने अलग से ट्रैक किया था, ये हमने फिक्स वाले में किया था। यहां पे कोई भेदभाव नहीं, यहां पे नो डिफरेंसेस, सब कुछ एक साथ करेंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस भी यहां पे आएगा, एडिशनल कैपिटल भी यहां पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट सब यहां पे आएगा। तो ऊपर जो भेदभाव चल रहा था, ऊपर में जो दो बाइफर्केशंस हमने किया था, यहाँ पे नो बाइफर्केशंस, यहाँ पे सब आइटम्स जो मिलेगा वो क्रेडिट में और जो देना है तो वो डेबिट में। ठीक है, व्हाटएवर यू हैव टू पे वो डेबिट में आएगा। देयर इज नो डिवीजन, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, दी ओनली डिफरेंस इज इन प्रेजेंटेशन। दो तरीके हैं आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए, तो बस वो यहाँ कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आप एक बार कोई सम देख लेना, कोई बोर्ड एग्जाम का सम नहीं भी देख सकते, कोई बेसिक सा क्वेश्चन देख लेना, डोंट हैव टू गो फॉर अ वेरी हार्ड लेवल सम ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आप कोई भी बेसिक सा देख लो भाई, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ छोटे छोटे बात बताकर अब ये चैप्टर को वाइंड अप करने का मूड हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ द डीड इज साइलेंट, आपके लिए मैंने क्या बोला, डीड नहीं, आपके लिए क्वेश्चन पेपर, आपके लिए क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर साइलेंट है, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ ना बोला गया है तो सैलरी और कमीशन का क्या होगा, नो सैलरी एंड कमीशन। क्वेश्चन पेपर नहीं बोला, नहीं देना आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, नो इंटरेस्ट, क्वेश्चन पेपर ने नहीं बोला, आप नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया भी था वीडियो नंबर 1 में, हमने 6% अजम्पशन किया था, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख करके भी दे दिया है। ठीक है, ड्राइंग्स का क्या करेंगे, कुछ ना बोले तो कुछ मत करना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करे, कुछ ना बोले इक्वली करना, सब आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, इन शॉर्ट जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा आप कुछ नहीं करेंगे। ओनली दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ओनली दिस वन इज इंपॉर्टेंट। जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, याद रहे फर्म पार्टनर को लोन देगा तो ये मत करना, भूल मत करना, ध्यान से पढ़ना इस चीज को। ठीक है, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म देन इंटरेस्ट बनेगा 6% पर एनम पे,
और सर फर्म अगर पार्टनर को लोन देगा तो कुछ नहीं करना है, फिर ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन, क्या डिफरेंस है? चार्ज होती है कंपलसरी, देना ही पड़ता है, ठीक है, इट इज कंपलसरी। जैसे अगर लिखा है कि सैलरी ऑफ अ पार्टनर चार्ज करना है आपको, चार्ज करना है मतलब प्रॉफिट मत देखो फिर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, देना ही पड़ेगा। चार्ज जो है ना कंपलसरी होता है, इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। अप्रोप्रिएशन क्या है? अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का बंटवारा, तो प्रॉफिट होगा तो ही ना बांटेंगे, ठीक है। चार्ज को कहां दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। अप्रोप्रिएशन को कहां दिखाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन ओके, सो आई एक्सपेक्ट यू कि आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है, पॉज करके रीड कर लेना। अब इस क्वेश्चन में लेट मी टेक यू थ्रू। शिखा एंड फातिमा दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो गिवन है 5:3। इनका फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड, ठीक है। शिखा का है 3 lakhs, फातिमा का है 4 lakhs, ठीक है। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% के रेट से, 12% पर एनम, एंड ड्राइंग्स जो है वो होगा 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आईओडी 15%, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट है बिफोर ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट वो 63,000 था, तो साल भर का जो प्रॉफिट है वो 63,000 है। अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, ना तो ड्राइंग्स दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये वैसे भी बाद में देने वाली चीज है, तो कोई गलती नहीं है इसमें। ड्यूरिंग द ईयर शिखा ने 10,000 का विड्रॉ किया था और ड्राइंग्स किया था, और फातिमा ने 20,000 का ड्राइंग किया था। तो आपको ड्राइंग्स बता दिया है, आपको कैपिटल बता दिया है, आपको प्रॉफिट बता दिया है, और आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्म इनकर्स अ लॉस। मतलब अगर लॉस भी हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। मतलब ये एक चार्ज है, हमने यहां पढ़ा ना चार्ज, चार्ज क्या होता है? चार्ज देना पड़ता है वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो आपको अगर लॉस भी होती है तो ये तो देना ही पड़ता है, ये कंपलसरी पेमेंट होता है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी पेमेंट कर दिया गया है, और कंपलसरी पेमेंट को कहां दिखाते हैं हम लोग? ये देखो, कंपलसरी पेमेंट को आप पीएल अकाउंट में दिखाओगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं, इसे पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। ये देखिए कहां दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है। नॉर्मली ये कंपलसरी नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो आपको पहले एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैं पूरा फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा आइडिया बस आपको समझाने का है, ठीक है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो मैं एक रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक क्रेडिट साइड हो गया, एक डेबिट साइड हो गया, जस्ट मेकिंग अ रफ फॉर्मेट। ये पीएल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, एग्जाम में आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडेड 2018, ठीक है, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 2018, जो 31 मार्च 2018 है। कितना प्रॉफिट है? आप देखिए, प्रॉफिट बोला आपको 63,000, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली, इसको क्या बोले, ग्रॉस प्रॉफिट बोल लो, पीएल अकाउंट तो शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 63,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है कि देना ही पड़ेगा चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, शिखा का कैपिटल कितना है? शिखा का कैपिटल है
3 lakhs और आपको इंटरेस्ट देना है उसमें 12% पर एनम बोला है, तो टाइम भी लेना पड़ेगा, तो फुल ईयर ले लो क्योंकि कोई डिटेल तो है नहीं क्वेश्चन में। तो 12 कैंसिल एंड यू विल हैव 36,000। ठीक है ना, ये 36,000 आएगा। तो खर्चा है, फर्म के हिसाब से खर्चा है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? शिखा, शिखा के कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट मत लिखना, करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। फिक्स्ड वाला सिस्टम, ये ऊपर वाले को फिक्स्ड वाला सिस्टम बोलते हैं। फिक्स्ड वाले सिस्टम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाते हैं? करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। फिक्स्ड सिस्टम है, तो फिक्स्ड वाले सिस्टम में सारे आइटम्स करेंट अकाउंट में आते हैं। तो हमें यहाँ पे शिखास करेंट अकाउंट लिखना होगा। शिखास करेंट अकाउंट कितना? 36,000। ठीक है, फिर ऐसे ही हम फातिमा का भी निकालेंगे एंट्री, मतलब फिगर। फातिमा, फातिमा's करेंट अकाउंट, उसका 4 लाख है ना, तो 48,000 आएगा। 48,000। सो अब क्या सीन बन रहा है? अब सीन बन रहा है ये कि पैसे देने हैं ज्यादा, पैसे देने हैं 84 हो रहा है ना, हाँ 84, और प्रॉफिट है सिर्फ 63। तो 63 में कितना कम पड़ रहा है? हमें पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो हमें लॉस हो जा रहा है। 21,000 का लॉस हो जा रहा है। ये हो गया आपका बाय नेट प्रॉफिट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है इसी को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये 21,000 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। इनफैक्ट लॉस है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ये लॉस हो गया हमें। दिस 21,000 इज अ लॉस। ये जो 21,000 है ये लॉस है। ठीक है, चलिए अब पीएल में लेकर आते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेता हूँ। ये उसका डेबिट साइड हो गया, ये उसका क्रेडिट साइड हो गया। आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में कीजिएगा। ठीक है, चलो। तो जनरली प्रॉफिट तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट सिंस ये लॉस है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 21,000। ठीक है, ये क्या है? ये नेट लॉस हो गया। डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो ऐसे भी पता है ये लॉस हो गया। अब क्या बचा है? अब बचा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? चलो शिखा के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट फॉर शिखा। तो शिखा का कितना है? 10,000 की ड्राइंग्स थी ना ये। 10,000 15% पर एनम। पर एनम बोला तो टाइम लेना पड़ेगा। सर टाइम कितना ले? टाइम तो बताया नहीं है। मैंने बताया था ना आपको पहले वीडियो में, जब टाइम नहीं दिया रहता तो आप आधा मान के चलो, मतलब साल का आधा। तो 12 महीने का साल है तो आप आधा लेकर चलो, 6/12। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 था ना, 10,000 10,000। सो 0 कैंसिल। एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर लेते हैं सीधा। 1,500 750। So this is 750. So by interest on drawings, सबसे पहले शिखा's current account 750, और ऐसे ही फातिमा का भी करंट अकाउंट में आपको डालना है। फातिमा's करंट अकाउंट, फातिमा का कितना है? 20,000 है तो डबल हो जाएगा 1,500। सो दिस इज कमिंग टू व्हाट? 2250। इन दोनों को ऐड करने से 2250 हो रहा है। अब हमारे पास प्रॉफिट, सॉरी हमारे पास लॉस था 21,000 और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कुछ अर्निंग हुई है।
ठीक है, तो माइनस करेंगे अगर हम लोग ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2250, तो ये कितना आता है 21,000 माइनस 2250, सो 18,750, 18,750 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। दिस इज लॉस, क्योंकि लॉस की जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आती है, हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, हमारे क्रेडिट साइड में कम अमाउंट है। ठीक है, हमारे क्रेडिट साइड में आप सबको दिख रहा होगा कि हमारे क्रेडिट साइड में ओनली 750 एंड ओनली 1500 है, जबकि डेबिट साइड में बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हमें लॉस हो गया 18,750 का। अब इस 18,750 हमें दोनों पार्टनर्स को बांट देना है। ठीक है, बंटवारा आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेशियो इज 5:3। तो इस 18,750 को आप शिखा में और फातिमा में 5:3 के रेशियो में बांट देना। ठीक है, 8 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड बाई 5 शिखा को मिल जाएगा, 8 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड बाई 3 फातिमा को मिल जाएगा। तो वो आप अमाउंट देख लीजिएगा। मेरा आइडिया था आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का। मैंने इसमें आपको क्या समझाया है, मैंने आपको इसमें दो बातें समझाई है। सबसे पहली बात, अगर फिक्स्ड लिखा है क्वेश्चन में, अगर फिक्स्ड लिखा है मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉलो हो रहा है, तो पहली बात तो आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, आप करंट अकाउंट करके लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा, यहाँ पे करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट करके लिखना है। दूसरी बात, अगर कोई आइटम चार्ज बना के दिया है क्वेश्चन में, मतलब अगर ऐसा बोला है कि देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, तो आप उसे पीएल अकाउंट में दिखाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे पीएल अकाउंट में करके दिखाया है। भले ही लॉस आ जाए बट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस लॉस को पीएल अप्रोप्रिएशन में लेकर आएंगे एंड रिमेनिंग चीज करेंगे जो पीएल अप्रोप्रिएशन का नेचुरल आइटम है, वो नेचुरल आइटम आप करेंगे। ठीक है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों आया, लॉस होने से क्यों आया? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसी बात है ना, एक होता है फर्म और एक होता है पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट समझ कर रखो। अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो नॉर्मली फर्म को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा पार्टनर्स को। अगर लॉस होता है फर्म को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा पार्टनर्स को, लेकिन अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स फर्म को दे ही सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस कैटेगरी का आइटम है। पार्टनर क्यों नहीं देंगे भाई फर्म को? फर्म को लॉस हो रहा है, पार्टनर क्यों नहीं देंगे? पार्टनर देंगे। हाँ, फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म सैलरी नहीं देगी, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, फर्म कमीशन नहीं देगी, फर्म अपने वाले आइटम्स नहीं देगी, लेकिन लेने के टाइम ले सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेशक आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बना दिया था, बोल के हमें करना ही पड़ा इसका ट्रीटमेंट। अगर ये लास्ट वाला सेंटेंस नहीं होता इस क्वेश्चन में तो फिर हम लोग आईओसी नहीं देते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसे सिर्फ प्रॉफिट के टाइम में दिया जाता है, लॉस के टाइम में नहीं दिया जाता है। तो लॉस के टाइम में ये सब नहीं, इधर वाले आइटम जो है ना ये सब, ये लॉस के टाइम में नहीं देते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया था अलग से कंपल्सरीली देना पड़ेगा, तो हमने दिया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो देते थोड़ी ना है, वो तो लेते हैं भाई, वो तो पार्टनर से लेते हैं, लेना थोड़ी मना है, देना मना है। ठीक है, तो आई होप मैंने जितना अपने तरफ से हो सका कम टाइम में आपको क्वेश्चन के साथ, बिकॉज देखो और कम कर सकते थे, क्वेश्चंस उड़ा देते, सिर्फ आके थ्योरी बोल देते आपको, तो वो करके कोई फायदा नहीं था। मैंने जितना पॉसिबल हो पाया है बोर्ड में आए हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस को यूज किया है। कहीं कहीं पे मैंने क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं वहां से पार्ट उठा उठा के छोटा क्वेश्चन बनाया है, और हर क्वेश्चन में कुछ नया वैरायटी मिले, इसका मैंने पूरी ट्राई किया है कि आपको थोड़ा ना ज्यादा नॉलेज मिले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने का। ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ आपको कैसे यूज आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, तो आई होप मैंने थोड़ा जस्टिस करने का कोशिश किया है इस चैप्टर के साथ। आप मुझे बताइएगा
अब मैं पहली बार अकाउंट्स यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा अकाउंट्स पढ़ाना कैसा लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आप अपने एंड से, मैं भी आपको कुछ मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आई एम मेकिंग इट, कुछ मेरे पास है क्वेश्चंस, मैंने उसके बेसिस पे उसको सजा रहा हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, कुछ खराब क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, इस तरीके से विद सॉल्यूशन, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ करने का, तो विद सॉल्यूशन मैं आपको वो ऐप में प्रोवाइड करूंगा। इंटरेस्टिंगली वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ही आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बट वो जब तक नहीं आता है तब तक आपको क्या करना है, जितने भी बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट आईएससी वाले क्वेश्चन है, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। देखो हम लोग क्या है ना, एवरेज स्टूडेंट है, हम लोग टॉपर नहीं है, हमारा क्या है ना 95 99 ऐसा नंबर नहीं आता, लेकिन हम लोग एवरेज होने के साथ साथ हार्ड वर्कर्स भी है, तो हम लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है ना, हम लोग फेल नहीं हो जाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, लास्ट का 10 दिन 12 दिन जान लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑल्दो वी आर एवरेज स्टूडेंट्स, ऑल्दो वी आर एवरेज पीपल, ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों मिल करके मेहनत कर ले तो हम लोग क्या नहीं पा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, ठीक है। तो टॉपर्स को अपनी करने दो, हम लोग अपना इस तरीके से चलते हैं, देखते हैं ना कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।